बहुत इजी हो जाएगा। 40 मिनट्स तो हमें जाने में लग जाएंगे और फिर उसके बाद इजी ये रहेगा, कन्वीनियंट है, एक तो हमारा टाइम भी बच रहा है और ऊपर से फिर बस के स्वेटिंग वगैरह। अब बजट के हिसाब से चलोगे या तो टाइम देख लो या फिर बजट देख लीजिए। तो बसों से तो चीपर है, चीप भी है, पोल्यूशन भी कंट्रोल में है और जो रोड्स पे जो जैम है उसमें काफ़ी रिलीफ। पहले अगर हम रोड से यात्रा करते थे यहाँ तक आने के लिए तो कम से कम 2 से 3 घंटे खराब होते हैं दिल्ली टू मेरठ। तो थोड़ा सा फेयर ज़्यादा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली ओवर क्राउडेड हो गया है क्योंकि जहाँ पे सुविधाएं होंगे लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है, पूरा पूरा दिन बिल्कुल ब्लॉक रहते थे, पूरा जाम रहता था, लेकिन अभी सीधे बैठो और सीधे अपने गंतव्य पे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मेरठ से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए यात्रा करना अब बेहद आसान हो गया है क्योंकि 22 फरवरी रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रैपिड रेल का उद्घाटन किया जिससे मेरठ के लोग दिल्ली आसानी से पहुंच सके। अब ना उन्हें ट्रेन की टिकट के कंफर्म होने का इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही अब उन्हें बसों की लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। अब आप रैपिड रेल के ज़रिए मेरठ से आसानी से दिल्ली पहुंच सकते हैं और इस रैपिड रेल ने अपनी रफ्तार और तेज़ तब पकड़ ली जब उद्घाटन के एक दिन बाद ही करीब 1 लाख यात्रियों ने इससे सफ़र किया। तो वहीं मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मेरठ में। रैपिड रेल को लेकर हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि सुविधाएं कैसी है, टिकट प्राइस को लेकर बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि जो लोग मेरठ से दिल्ली में शिफ्ट हुए थे अब वही लोग वापस अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं और ऐसा क्यों है। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इस बारे में। सर, रैपिड रेल से आप ट्रैवल कर रहे हो अभी? जी जी, अभी वहीं से आया हूँ। तो कैसी फैसिलिटी है? फेयर प्राइस फैसिलिटी एकदम नंबर 1, दिल्ली से भी अच्छी, दिल्ली से भी अच्छी फैसिलिटी है। जो फैसिलिटी दिल्ली में भी नहीं थी वो यहाँ है, मेरठ में मिल रही है। और टिकट प्राइस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? टिकट प्राइस थोड़ा सा महंगा है दिल्ली के मुताबिक, लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से और जैसे मेरठ से दिल्ली जुड़ती है तो फ़ायदा बहुत हुआ है इससे और बहुत खुश हैं इससे हम। तो थोड़ा सा फेयर ज़्यादा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना फेयर है? एक्स्ट्रा थोड़ा सा, जैसे दिल्ली में 10 रुपये है मिनिमम इस टाइप का है, तो यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन रूट लेंथ भी ज़्यादा है, मतलब लंबाई भी ज़्यादा है, दूरी भी, तो उसके हिसाब से उससे कम है। वैसे जो वैसे ट्रैवल करते थे वो धक्के खाते थे, परेशान होते थे बहुत ज़्यादा, उससे बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा, टाइम बचता है? बहुत ज़्यादा टाइम बच गया है। पूरा पूरा दिन बिल्कुल ब्लॉक रहते थे, पूरा जाम रहता था, लेकिन अभी सीधे बैठो और सीधे अपने गंतव्य पे। बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है। तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खुश हुआ है दिल इससे, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का और बहुत शुक्रिया हमारी सरकार का कि उन्होंने हमें फैसिलिटी मेरठ को इसके लिए चुना, और मेरठ बहुत खुश है इसके लिए। मेरठ धन्यवाद करता है इनका। लोगों का एक सवाल है, जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरठ को लेकर बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, दिल्ली एनसीआर के आसपास भी और भी बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर मेट्रो लाइन आनी चाहिए। बुलंदशहर का नाम ले लें, वहां पर भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहां पर भी ऐसी मेट्रो सर्विस आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सब जगह जानी चाहिए सर्विस ये, क्योंकि फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है और सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पहले मेरठ को चुना गया, एनसीआर के सबसे ज़्यादा नज़दीक मेरठ है और मेरठ जुड़ता है इससे और व्यापार बहुत बढ़ेगा इससे हम बहुत खुश हैं। जी सर, अगर खबरों के अनुसार देखें तो अब जो लोग मेरठ से दिल्ली शिफ्ट हुए थे अब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, ऐसा मतलब क्या है? मैं खुद हुआ हूँ शिफ्ट। मैं दिल्ली रहता था, मेरी दुकान है दिल्ली चांदनी चौक में है, तो मैं हफ्ते में आता था एक बार घर, लेकिन अब मैं डेली अप डाउन करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इससे। आप वापस दिल्ली से मेरठ शिफ्ट हो गए? जिस वापस शिफ्ट हो गया हूँ जी। तो फैसिलिटी आपको सब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इससे फैसिलिटी से, और मैं समझता हूँ कि मेरठ के ज़्यादातर लोग जो बिजनेसमैन डेली अप डाउन करते थे और उसकी वजह से वहाँ लोग शिफ्ट हो गए थे, एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे थे खाने पीने का, रहने का, बच्चों से दूर रहने का, उससे बच गए हैं। अब रोज़ अपने बच्चों में आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं और बहुत फ़ायदा हो गया। घर का खाना मिलता है सुकून से, ये बहुत खुश हूँ मैं। बहुत ही स्मूथ और ट्रांजिशन फ्री है। पहले अगर हम रोड से यात्रा करते थे यहाँ तक आने के लिए तो कम से कम 2 से 3 घंटे ख़राब होते हैं दिल्ली टू मेरठ, लेकिन इस सुविधा के तहत बहुत ही आसानी हुई। मुझे हार्डली 40 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में। और जो फैसिलिटी इनसाइड आई वुड से मेट्रो है, दैट इज़ ऑल्सो अमेजिंग एंड वेरी क्लीन फैसिलिटेशन इज़ देयर। तो टिकट प्राइस, फेयर प्राइस को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं। अगर इसको हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन जैसे बसेस हैं या हम कैब की सुविधा के तहत बात करें तो
कंपेयर टू डैट ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। हालांकि सरकार को इस पे और थोड़ा ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि ये आम जन के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो, लेकिन अभी के लिए चूँकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस सही है। सही है। टाइम बहुत बच रहा है आप लोगों का? जी कम से कम 1.5 घंटे बचे हैं 1.5 घंटा महीने बच में। रहा है। अब जैसा कि खबरों के अनुसार मैं बात करूं तो मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि बहुत से लोग हैं जो अब दिल्ली से मेरठ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो मेरठ से दिल्ली गए थे नौकरी की तलाश में, काम रोज़गार की तलाश में रहने के लिए। जो फैसिलिटीज़ चाहिए थी वो दिल्ली की तरफ मिल रही थी, अब जो है वो लोग मूव कर रहे हैं दोबारा से मेरठ में। तो क्या वजह है, क्या चीज़ है, क्यों फिर वो मतलब चीज़ें जो है लोग अपने घर की तरफ देखिए आ रहे हैं? दिल्ली ओवर क्राउडेड हो गया है, क्योंकि जहाँ पे सुविधाएं होंगे लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। जब कोई भी जगह ओवर क्राउडेड हो जाती है तो जो संसाधन हैं उस पे फिर आई वुड से कि उसका उपयोग और उपयोग दोनों में परेशानी होती है। अभी मेरठ खुला हुआ एरिया है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है और ये अच्छी बात है कि जो यहाँ के बासिंदे हैं अगर वो दिल्ली में काम के सिलसिले में थे और यहाँ आके रहने लगे हैं तो ये तो अच्छी बात है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बेटर तरीके से होगा और उसका यूटिलिटी भी गवर्नमेंट को होगा। लेके क्या कहना चाहेंगे, कैसा काम करेगी? अब गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत ही प्रेरणादायक है और सुविधाजनक है और आने वाले टाइम में इसको और बेहतर किया जाए ऐसी आशा है गवर्नमेंट से। बहुत अच्छा है, मतलब टाइम तो बच ही रहा है। टाइम 7 मिनट्स में मैं ब्रह्मपुरी से यहाँ आ गई और टिकट्स भी ऐसा नहीं है कि लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। नमो भारत ऐप है, उससे टिकट हो जाती हैं। और मेन दिक्कत ये रहती थी कॉलेज जाने वालों को कि हाँ, डस्ट से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, उससे भी नहीं कुछ ऐसा डील करना पड़ता और बढ़िया तो है ही। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा लोगों का? एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया है। बहुत भीड़ अच्छा। ज़्यादा मिल रही है या भीड़ फिर अभी इतनी नहीं है पर आने वाले टाइम पे ऑब्वियसली हो जाएगी। जब लोग हाँ, अवेयर होंगे इस चीज़ से? हाँ, जब उन्हें भी मतलब एडवांटेजेस पता चलेंगे। हाँ, बहुत इजी हो जाएगा। 40 मिनट्स तो हमें जाने में लग जाएंगे और फिर उसके बाद इजी ये रहेगा, कन्वीनियंट है, एक तो हमारा टाइम भी बच रहा है और ऊपर से फिर बस के स्वेटिंग वगैरह एसीज़ भी अवेलेबल हैं तो बढ़िया रहेगा सब। बढ़िया सर। पहले बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब इतना समय नहीं लग पा रहा है। अब काफ़ी स्पीड में और काफ़ी जल्दी से बिना किसी देरी के हम अपने लोकेशन पे पहुंच जा रहे हैं। और बजट के हिसाब से अगर हम बात करें और टिकट वगैरह के, तो वो भी बहुत बजटली है। तो क्या टिकट प्राइस है? तो अगर हमने मोदीपुरम से लिया था इसका टिकट तो 50 रुपीज़ का पड़ा था हमें, और ये मेरठ साउथ तक का है। मेरठ साउथ तक? हाँ। अच्छा। पहले अगर हम देखें तो लोग बसों से थोड़ा सा टाइम लगता था उनको और ट्रेन से जाने में टाइम लगता था। अभी मैंने एक भैया से बात की तो उन्होंने कहा कि 90 रुपये ज़्यादा है, बस से 50 रुपये लगता है। तो डिफरेंस नहीं है मेट्रो से टाइम जाना? डिफरेंस है, क्यों नहीं है, टाइम डिफरेंस है, डिफरेंस होगा। अब बजट के हिसाब से चलोगे या तो टाइम देख लो या फिर बजट देख लीजिए। एक्सपीरियंस ऑल ओवर कैसा रहा आपका? ऑल ओवर एक्सपीरियंस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा रहा मेरा। बहुत अच्छा, साफ सुथरी है, हाँ। फैसिलिटी अच्छी है इसकी? हाँ, सब अच्छा है। आपका क्या कहना है ये रैपिड रेल को लेकर? बस अच्छा है, सब कुछ बढ़िया। अच्छा है। फेयर प्राइस के मतलब आपको इनफ लग रहा है? ना वो सही है, मतलब सब कुछ बजट के हिसाब से है। फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो लोग कह रहे हैं कि टिकट प्राइस ज़्यादा है, मतलब जैसे बसों में 50 रुपये लगता है और उसमें जो है 90-120 रुपये लग रहा है। नहीं ऐसे कुछ हमें फालतू टिकट का प्राइस नहीं लगा, सही है। तो 50 अब रुपये लगे मेरे मोदीपुरम से यहाँ तक के। आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो रैपिड रेल से या फिर कर चुके हो इससे पहले? नहीं, हम कर चुके हैं कर चुके हैं जी। आप। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, फैसिलिटी कैसी है वो बताएंगे आप? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है अंदर मेट्रो में, और जी समय भी बहुत कम लगता है। अभी आनंद विहार से मैं आया हूँ, अभी आधे घंटे में मैं आ गया हूँ। आधे घंटे में आप जी। पहुंच चुके हैं? अच्छा। टिकट प्राइस को लेकर क्या कहना है, वो ज़्यादा है या फिर आपके बजट? नहीं, टिकट प्राइस ज़्यादा नहीं है, जो हमारी बस होती है बस के समथिंग ही है। पहले बस से ट्रैवल करते थे, अब मेट्रो से जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ठीक है, मतलब टाइम बहुत बचेगा इससे, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी आने जाने में अपना। ठीक, सब कुछ ठीक हाँ है? सब कुछ ठीक है, सब फेयर ओके। प्राइस का मतलब आप उससे संतुष्ट हैं या फिर हाँ, आपको ज़्यादा लग रहा है? संतुष्ट हूँ मैं, वैसे भी इतना ही लग ही जाता है ऐसे। इतना लग रहा हाँ। था। तो पहले कैसे ट्रैवल करते थे आप लोग? पहले ट्रेन वगैरह बस में वही टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, पैसे तो लग ही देते ज़्यादा ही। तो अब हुआ हाँ, है। हम ठीक। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो कि आप दिल्ली में न रहकर आप मेरठ की तरफ शिफ्ट हो जाए तो क्या आप होना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। अब होना हाँ। चाहेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोर्स तो जैसा कि जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं मेरठ के, अब वो वापस से अपने घर की तरफ आ रहे हैं। तो क्या मतलब क्यों आ रहे हैं, मतलब क्या चीज़ ऐसी हो गई है? क्योंकि कवर हो जाएगा, जैसे ड्यूटी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कवर हो जाता है। कवर हो जाए। हाँ, और वैसे
वैसे ट्रेन वगैरह में नहीं हो पाता था, थक जाते थे और क्योंकि टाइम बहुत लगता था। तो अब जो है हाँ, ईज़ी हो गया। ईज़ी हो गया बहुत। तो वही रैपिड रेल को लेकर मैं आपको कुछ जानकारियाँ बता दूं। मात्र 55 मिनट के अंदर ही आप मेरठ के मोदीपुरम से दिल्ली के सराय काले खां तक सफ़र तय कर सकते हैं। इसके अलावा रैपिड रेल में 2 तरह के कोच बनाए गए हैं, एक प्रीमियम और एक इकनॉमी। 2 तरह के ये कोच रखे गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 82 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा रास्ता है, मोदीपुरम से लेकर दिल्ली के सराय काले खां तक। तो वहीं पर अब देखा जाए तो मेरठ में रैपिड रेल के आने से लोगों के लिए काफ़ी सुविधा हो गई है, क्योंकि जहां लोग पहले बहुत लंबा इंतज़ार करते थे, कई कई घंटों तक बसों में सफ़र करते थे, अब उन सब चीज़ों से छुटकारा मिल चुका है और रैपिड रेल उनके लिए आ चुकी है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो बसों और ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी शायद इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसे ही आगे चल के इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो वो भी शायद से रैपिड रेल से सफ़र करना अपना शुरू कर दे। सर, रैपिड रेल की शुरुआत हो चुकी है, 22 फरवरी को इसका उद्घाटन हुआ है। सोमवार से इसने जो है अपनी रफ्तार पकड़ी है। तो आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं? पहली बार जा रहा हूँ, मेरठ जा रहा हूँ। हाँ, एक्साइटेड है, ओके। तो क्या लग रहा है, क्या मतलब आप लोग एक्सपेक्टेशन है कि कैसा होगा ट्रेन का सफ़र, कैसा नहीं, अच्छा है। सबकी जो जिन्होंने कर लिया वे सब अच्छा बता रहे हैं और आज मैं कर लूँगा। आज आप कर लेंगे? अच्छा, टिकट प्राइस को लेके कुछ सुना है आपने? नहीं, अभी तो पता चलेगा ऊपर जाके, मैंने इतनी कहाँ जानकारी से नहीं। कहाँ तक जा रहे हैं आप? मैं वैशाली तक जाऊँगा। वैशाली तक जाएंगे। अच्छा, तो मतलब जो आपके ही सिटी में जो है रैपिड रेल की शुरुआत हो चुकी है, मेरठ जाने वाले लोगों के लिए जो है बहुत ईजी हो गया है दिल्ली। बहुत अच्छा, जाम से पीछा छूट गया, बहुत जल्दी पहुँच जाया करेंगे। बहुत जल्दी पहुँच हाँ, जाएंगे। काम ही बहुत जल्दी निपट जाया करेगा, पूरा दिन लग जाता मेरठ आने जाने में। तो अभी आप इससे खुश हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, मोदी जी ने बढ़िया करा, मेरठ की ने बहुत बढ़िया करा। तो ऐसे में क्या और भी सुविधाएं और भी शहरों में आसपास होनी चाहिए दिल्ली हाँ, के सबको साथ? मिलना चाहिए, तो सुविधा सबको मिलनी चाहिए पूरे देश में, कहीं भी मोदी जी कर दें तो अच्छा है सबके लिए। सबके लिए अच्छा है। तो आप खुश हैं इस चीज़ से? हाँ, बहुत बढ़िया। आप मतलब रैपिड ट्रेन से सफ़र कर रही हैं अभी? जी, फैसिलिटी कैसी है इसकी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सेटिस्फाइड है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑल ओवर आपका? बेस्ट। बेस्ट है। और फेयर प्राइस को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैम, जिस तरीके से इस पे फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी देख रेख है, साफ़ सफाई है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है। इनफ है आपको? हाँ जी। तो पहले जब ट्रैवल आप करते थे मेरठ से दिल्ली, तो कैसा मतलब रहता था? बहुत ट्रैफिक का हमें फेस करना पड़ता था, ट्रैफिक को, बहुत ज़्यादा रेड लाइट्स वगैरह, और बहुत टाइम लगता था। सबसे बड़ी चीज़, अब फटाफट 10 मिनट में यहाँ पे आ जाते हैं। 10 मिनट गाज़ियाबाद से 10 मिनट लगता है यहाँ पे आने में, बेस्ट है। बेस्ट है हाँ आपके जी। लिए। तो क्या सारी फैमिली वगैरह आप जो है रैपिड हाँ ट्रेन से जी, travel बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो जस्ट इन केस इन फ्यूचर अगर आपको दिल्ली में रहने का मौका मिले तो आप रहना चाहेंगे या फिर मेरठ में नहीं ही नहीं, stay मैं मेरठ में ही स्टे करूँगी। करेंगे? मेरठ में stay जी बिल्कुल। रैपिड रेल जो रविवार को उद्घाटन हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और सोमवार से इसने अपनी रफ्तार पकड़ी। मतलब काफ़ी लोगों ने बात करें तो करीब 1 लाख लोगों ने इस रैपिड रेल से यात्रा की। तो क्या कहना है आपका, रैपिड रेल जो मेरठ से शुरू होकर दिल्ली तक आपको पहुंचाती है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कहना ये है कि एक तो जो ट्रैफिक कंजेशन है जो सिटी के अंदर, वो बहुत कम हो गया, चूँकि और पोल्यूशन भी नहीं है और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी है। जैसे बस में उतनी कंफर्टेबल है नहीं, और बस और भी कोई मोड ऑफ ट्रैवल है, जैसे नॉर्मल ट्रेन है, उससे बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है। स्पीड भी इसकी 150 से ऊपर है, ठीक है जी। तो इससे क्या है, जो रोड पे जो ट्रैफिक है, जो जाम है, वो बहुत रिड्यूस हुआ। मोर ओवर जब से ये शुरुआत हुई है तो देखिए अब यहाँ पे भी जो कार पार्किंग है, यहाँ पे भी स्पेस अब बहुत मिलने लग गया। नहीं तो यहाँ कार पार्किंग ही बुरी तरीके से जैम थी, कार को खड़ी करना निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब चूँकि अलग अलग जगह, अब ये कई जगहों पे आ गई, शताब्दी नगर तक चली गई, तो उतनी कार पार्किंग ज़्यादा हो गई, तो वो कंजेशन हर जगह से ख़त्म हुआ है और लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आई यूज़ टू ट्रैवल बाय कार फ्रॉम दिस प्लेस टू RK पुरम माई ट्रिब्यूनल। वो मैं कार अब देखिए यहाँ पे पार्क कर देता हूँ और मैं यहाँ इससे जाता हूँ। तो कारों की जब स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आवाजाही सड़कों पे, तो पोल्यूशन से भी बहुत कंट्रोल होगा। तो इसका ओवरऑल बहुत अधिक बेनिफिट है
और जहाँ तक किराए की बात है, किराया भी बहुत सेम है। मतलब ये नहीं है कि जैसे बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत कंफर्टेबल है और इसमें बहुत सुविधाएं हैं, तो अब देखिए जो फैसिलिटीज़ है वो टॉयलेट एंड ऑल, इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन, फ्री ऑफ कॉस्ट। ड्रिंकिंग वाटर भी है और नीट एंड क्लीन स्टॉल्स भी हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक है, बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई वाली एक सुविधा है। तो मैं तो कहता हूँ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू पीपल एंड पीपल आपने सर जो टिकट प्राइस बोला है वो आपको मतलब आप उससे संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, बट लेकिन बहुत से देखिए लोग मैं यहाँ से वहाँ गया हूँ, अब मैं मान लिया थ्रू एक्सप्रेस वे जाता हूँ तो उसका भी टिकट मेरे ख्याल से 120 या 130 है, ये भी 130। दूसरा अगर आप ऑनलाइन इसको करते हैं ना बुकिंग, तो आफ्टर एवरी 10 ट्रेवल्स यू गेट 1 फ्री। आई हैव गोट फ्री ट्रेवल 3 टाइम्स, ठीक है, 130 का फ्री 0। तो उसको अगर आप काउंट करें तो इट इज़ चीपर देन बस, है ना। जो बसों से तो चीपर है, चीप भी है, पोल्यूशन भी कंट्रोल में है, और जो रोड्स पे जो जैम है उसमें काफ़ी रिलीफ है। तो क्या लगता है कि जैसे कि अब सबसे बड़ी चीज़ ये सामने निकल कर आ रही है कि जैसे मेरठ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, रैपिड रेल आ चुका है, डेवलपमेंट की बात करें वो भी बहुत अच्छी खासी दिख रही है हमें। तो जो लोग मेरठ से दिल्ली शिफ्ट हुए थे, अब वापस से वो लोग अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। यस, देखिए अभी जो लोग वहाँ पे रेंट पे रहते थे वो तो छोड़ के अभी यहीं से डेली अप डाउन कर रहे हैं। अब जैसे मेरी कोर्ट जो है आर.के. पुरम में है, मैं यहीं से अप डाउन करता हूँ, ठीक है। और मैं जैसे कार से जाता था, मैंने कार यहीं पे खड़ी कर देता हूँ और मैं इससे जाता हूँ। तो लोगों दिल्ली पे भी कम लोड होगा, जैसे वहाँ पे बहुत लोग बस गए जाके, तो तरह तरह की प्रॉब्लम तो होती है जहाँ ज़्यादा कंजेशन और ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है, तो वो कम होने से भी बहुत मेरठ की तरफ आ गए। मेरठ के बंदों को वहाँ पे रहने की जरूरत, डेली अपने बच्चों से मिल रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे रेंट पे रहना पड़ता है ना। तो दिल्ली जो ओवर पॉपुलेटेड है, ओवर पोल्यूटेड है, वो भी अब इट विल बी लेस पोल्यूटेड, लेस ओवर पॉपुलेटेड, तो वो भी एक बेनिफिट होगा। तो शूट के दौरान मुझे एक बात पता चली कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरठ से दिल्ली अप डाउन करते हैं, लेकिन जो घर से निकलते हैं वो बाय कार निकलते हैं, बाय स्कूटी निकलते हैं, तो वो मेरठ के मेट्रो स्टेशन के पास यहाँ पर अपनी पार्किंग कर देते हैं और फिर यहाँ से जो है रैपिड रेल से दिल्ली पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से आते हैं और अपनी यहाँ से जो है बाइक, गाड़ी या फिर स्कूटी है, वहाँ से वो अपने घर चले जाते हैं। तो लोगों को ये फैसिलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर फेयर की बात करें या पार्किंग चार्जेस की, तो वो भी कम है और लोग जो है इजीली बहुत कम टाइम पे अपनी जगह पहुँच पा रहे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाले लोग हो, चाहे वो घूमने फिरने वाले लोग हो या फिर कोई और लोग हो। तो ऐसे में ये आप पूरी पार्किंग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी पार्किंग है और कितनी मतलब तरीके से लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का सेक्शन अलग है और स्कूटी बाइक का सेक्शन अलग है। ऐसे में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जिससे वो खुश हैं। तो रैपिड रेल के आने से लोगों को सुविधा मिली है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो रैपिड रेल जो है अच्छी खासी फैसिलिटी लोगों को उपलब्ध करा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को जो एक चीज़ खटक रही है वो ये है टिकट प्राइस, क्योंकि टिकट प्राइस लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। उनका ये कहना है कि टिकट प्राइस थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन और मामलों में रैपिड रेल सबसे बढ़िया है, क्योंकि मेरठ से दिल्ली जाने में जितना समय पहले लोगों को लगता था उसका आधा अब लग रहा है। जहाँ पर पहले उनको 3 से 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 55 मिनट में, लगभग 1 घंटे मान लीजिए, उसी के अंदर वो मेरठ से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और ये सेवा आपको बता दूं जो रैपिड रेल की है वो मेरठ के मोतीपुरम से लेकर दिल्ली के सराय काले खां तक है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत के साथ DH।